आज हम तुलसीदास जी के रामचरितमानस के बालकांड को आगे बढ़ाते हुए आगे पढ़ेंगे। यहाँ प्रतिदिन तुलसीदास जी रामायण का पाठ होता है, वीडियो में अपलोड होता है, आप प्रतिदिन सुनिए। संतम कहई असी नीति प्रभु श्रुति पुराण मुनि गाव, होई न विमल विवेक गुर सुन किए दुराव। तुलसीदास जी बालकांड में कहते हैं, हे प्रभु, संत लोग इस नीति कहते और वेद पुराण और मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। तुलसीदास जी कहते हैं, यही सोचकर मैं अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराणों और उपनिषदों में राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया है। कल्याण रूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं। संसार में 4 जाति के जीव हैं। काशी में मरने से सभी परम पद प्राप्त करते हैं। तुलसीदास जी बालकांड में कहते हैं, हे मुनिजन, वह भी राम की ही महिमा है, क्योंकि शिवजी महाराज दया करके राम नाम का ही उपदेश करते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन है? हे कृपा निधान, मुझे समझाकर कहिए। एक राम अवधेश कुमारा, तिन्ह कर चरित विदित संसारा। नारी बिरही दुख लहु अपारा, भयउ रोष रन रावण मारा। एक राम तो अवधनेश दशरथ जी के कुमार है। उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। हे प्रभु, ये वही राम है या कोई दूसरे हैं जिनको शिव जी जपते हैं? आप सत्य के धाम हैं, आप सब कुछ जानते हैं, ये ज्ञान विचार कर कहिए। हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुरा कर बोले, रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते हो। तुम मन, वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो। तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया। तुम श्री रामचंद्र जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया है, मानो बड़े ही मूढ़ हो। हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो। मैं श्री रामचंद्र जी की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है और श्री रामचंद्र जी की कथा भयंकर काली जी है। तुलसीदास जी बालकांड में कहते हैं, श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसे ही संदेश पार्वती जी ने किया था, तो महादेव जी ने विस्तार से उनका उत्तर दिया था। कहु सोमति अनुहारी अब उमा शंभु संवाद, भयउ समय जही है तुझे ही सुन मुनि मिटहि विषाद। तुलसीदास जी बालकांड में कहते हैं, अब मैं अपने बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद करता हूँ, जिस पर समय और जिस हेतु से हुआ उसी है सुन मुनो। तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। तुलसीदास जी कहते हैं, एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त ऋषि के पास गए। उनके साथ जगत जननी भवानी सती जी भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। राम कथा मुनिवर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। तुलसीदास जी बालकांड में कहते हैं, मुनिवर अगस्त्य ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर भक्ति का निरूपण किया। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहाँ रहे।
फिर मुनि से विदा मांगकर शिवजी दक्ष कुमारी सती जी के साथ घर कैलाश को चले गए। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी या साधु वेश में दंडका वन में विचर रहे थे। तुलसीदास जी बालकांड में कहते हैं, शिव जी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हो। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। तुलसीदास जी बालकांड में कहते हैं, रावण ने अपने मृत्यु मनुष्य के हाथों से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते हैं। मैं जो पास नहीं जाता हूँ तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिव जी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी। इस एक प्रकार महादेव जी चिंता के वश हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया। वह मारीच तुरंत कपट मृग बन गया। करी छलु मूढ़ हरि वैदेही, प्रभु प्रभाव तस विदित न तेहि। मृगवधि बंधु सहित हरि आए, आश्रम देखी नयन छल छाए। तुलसीदास जी बालकांड में कहते हैं, मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव कुछ भी पता न था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्रीहरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर अर्थात वह सीता जी न पार उनके नेत्रों में आंसू भर आए। श्री रघुनाथ जी की मनुष्य की भांति विरह व्याकुल है और दोनों भाई वन में सीता को खोजते फिर रहे हैं, जिनके कभी कोई संयोग व वियोग नहीं है। उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुँचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि है वह तो विशेष रूप से मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। शंभु समय ते ही राम ही देखा, उपजा हे अति हर सुविशेषा। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जानि न किन्नि चिन्हारी। तुलसीदास जी बालकांड में कहते हैं, श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री रामचंद्र जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भरी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा को समुद्र को शिव जी ने नेत्र भरकर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया। तुलसीदास जी कहते हैं, जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद जी की जय हो। इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे थे। तुलसीदास जी बालकांड में कहते हैं, सती जी ने शंकर जी की यह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन कहने लगे कि शंकर जी तो सारा जगत वंदना करते हैं, वे जगत के ईश्वर हैं। देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परमधाम कहकर प्रणाम किया और उनकी शोभा देखकर वे इतने प्रेममग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती। तुलसीदास जी कहते हैं, जो ब्रह्मा सर्वव्यापक माया रहित अजन्मा अगोचर इच्छा रहित और भेद रहित है, जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है। तुलसीदास जी कहते हैं, देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वे भी शिव जी की ही भांति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे। फिर शिव जी के वचन को झूठे नहीं हो सकते। यह कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन के इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ। किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। तुलसीदास जी बालकांड में कहते हैं, यद्यपि भवानी जी ने प्रकट कुछ नहीं कहा,
पर अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी न रखना चाहिए। जिनकी कथा अगस्त्य ऋषि ने गान किया, जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, वे वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं बालकांड में, ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण और शास्त्र नीति नेति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हें सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांड के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्मरूप भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने भक्तों के ब्रह्मांड के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्मरूप भगवान श्री राम जी अपने भक्तों के लिए हित के लिए रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया है। तुलसीदास जी बालकांड में कहते हैं, यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी के मन में भगवान की माया बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, जो तुम्हारे मन यति संदेहू तो किन जाई परीक्षा लेहू, तब लगी बैठ आई बठ छाई, जब लगी तुम एहो मोहि पाही। तुलसीदास जी बालकांड में कहते हैं, जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती। जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी तब तक मैं इस बड़ की छाव में बैठा हूँ। जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो, भली भांति विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगी कि भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। इधर शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने में भी संदेह दूर नहीं होता तब मालूम होता है विधाता होई उल्टे हैं, इस सती का कुशल नहीं है। हो हई सोई जो राम रखीरा रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा, अस कहीं लगे जपन हरि नामा, गई सती जहे प्रभु सुख धामा। तुलसीदास जी बालकांड में कहते हैं, जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा, तर्क करके कौन शाखा विस्तार बढ़ावे। मन में ऐसा कहकर शिव जी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहां गई जहां सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली, जिससे सती जी के विचार अनुसार मनुष्य को राजा रामचंद्र जी आ रहे थे। सती जी के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वे बहुत गंभीर हो गए, वह कह नहीं सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। तुलसीदास जी बालकांड में कहते हैं, सब कुछ देखने वाले, सबके हृदय की जानने वाले, देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए। जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि वहाँ उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती जी छिपाव करना चाहती है। अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी ने हंसकर कोमल वाणी से बोले। पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया। फिर कहा कि वृषकेतु शिव जी कहाँ हैं? आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही हैं? राम बचन मृदु गूढ़ सुनी उपजा अति संकोचू, सती सभीत महेश पही चली हृदय बड़ सोचू। तुलसीदास जी बालकांड में कहते हैं, श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वह डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चली। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई कि मैंने शंकर जी का कहना न माना और अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी। यूँ सोचते सोचते सती जी के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई।
श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी का दुख हुआ, तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सती जी ने मार्ग में जाते हुए कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण सहित आगे चले जा रहे हैं। इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखाया कि सती जी श्री राम के सच्चिदानंद स्वरूप को देखें, वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वह दूर हो जाए तथा वह प्राकस्थित हो। तुलसीदास जी बालकांड में कहते हैं, तब उन्होंने पीछे की ओर फिर कर देखा तो वहां भी भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश दिखाई दिए। वे जिधर देखती है उधर ही श्री प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान है। वो सुचतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते एका, बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विदित वेश देखे सब देवा। तुलसीदास जी बालकांड में कहते हैं, सती जी ने अनेक शिव ब्रह्मा और विष्णु देखे जो एक से एक बढ़कर असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा कि भांति भांति वेश धारण किए सभी देवता श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं। उन्होंने अनगिनत अनुपम सती ब्राह्मणी और लक्ष्मी देखी। जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे उसी के अनुकूल रूप में वे सब शक्तियां भी थी। सती जी ने जहाँ जहाँ जितने रघुनाथ जी देखे शक्तियों सहित वहाँ उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। संसार में जो चराचर जीव है वो भी अनेक प्रकार के सब देखे। पूजहि प्रभुवी देव बहुवेशा, राम रूप दूसर नहीं देखा, अब लोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित न वेश धनेरे। तुलसीदास जी बालकांड में कहते हैं, अनेकों वेश धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं दिखा। सीता सहित श्री रघुनाथ जी का बहुत से देखे परंतु उनके वेश अनेक नहीं थे। तुलसीदास जी कहते हैं, वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण और वही सीता जी। सती ऐसा देखकर बहुत ही डर गई, उनका हृदय कांपने लगा और देह की सारी शुद्ध बुद्ध जाती रही। वे आंख मूंद कर मार्ग में बैठ गई। फिर आंख खोलकर देखा तो वहाँ दक्ष कुमारी सती जी को कुछ भी न देख पड़ा। तब वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर वहाँ चली जहाँ शिव जी थे। तुलसीदास जी बालकांड में कहते हैं, जब पास पहुंची तब शिव जी ने हंसकर कुशल प्रश्न कर कहा कि तुमने रामचंद्र जी की किस प्रकार परीक्षा ली, सारी बात सच सच कहो। सती समुझी रघुबीर प्रभाऊ, भयवश शिव सन किन्न दुराऊ, कछु न परीक्षा लिनि गोसाई, किन प्रणामु तुम्हरहि नाई। सती जी ने रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव किया और कहा, हे स्वामिन, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, वह जाकर आपकी ही तरफ प्रणाम किया। आपने जो कहा वो झूठ नहीं हो सकता, मेरे मन में यह बड़ा पूरा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा तो सती जी ने जो चरित्र किया था वो सब जान लिए। फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया, जिससे प्रेरणा करके सती के मुंह से भी झूठ कहला दिया। सुजान शिव जी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल है। तुलसीदास जी बालकांड में कहते हैं, सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया। यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीति करता हूँ, भक्ति मार्ग में लुप्त हो जाता हूँ तो बड़ा अन्याय होता है। सती परम पवित्र है, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने भी बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते उनके मन में यह आया कि सती के इस शरीर से मेरा पति पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती, और शिव जी से अपने मन में यह संकल्प कर लिया।
तुलसीदास जी बालकांड में कहते हैं, स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चले। चलते चलते सुंदर आकाशवाणी को, हे महेश आपकी जय हो, आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की। अस पर तुम बिनु करई को आना, राम भगत समरथ भगवाना। सुनी नभ गिरा सती उर सोचा, पूछा सिवही समेत संकोचा। तुलसीदास जी बालकांड में कहते हैं, आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसा प्रतिज्ञा कर सकता है। आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और उन्हें सकुचाते हुए शिव जी से पूछा, हे कृपालु, कहिए आपने कौन सा प्रतिज्ञा की है। हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ न कहा। प्रतिदिन YouTube में श्री रामचंद्र जी का बालकांड का पाठ होता है। आप सभी अपने घर में प्रतिदिन सुनिए।